नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चुनावी दौरे तेज। आज भिंड, गुना और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। ग्वालियर में होगा रोड शो। उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी गिरफ्तार। महिला कर्मचारी से रेप के आरोप में बड़वानी पुलिस ने किया अरेस्ट। केस दर्ज होने के बाद से चल रहे थे फरार। भोपाल हॉस्टल रेप मामले में रिवर्स जांच कर रही पुलिस। री मेडिकल में नहीं हुई मासूम से दुष्कर्म की पुष्टि। रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता की मां की भूमिका संदिग्ध। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश 2 महिलाओं से की लूट। भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपी। भोपाल में कार ने ट्रैफिक आरक्षक को मारी टक्कर। बोनट पर लटकाकर दौड़ाई गाड़ी। ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को रोकने के दौरान भागने की कोशिश। भोपाल में शादी समारोह में आए 2 बच्चे स्विमिंग पूल में डूबे। 4 साल के मासूम की हुई मौत। 5 साल की बच्चे की हालत गंभीर। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शहडोल से बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल है। घायल को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है, इलाज जारी है। पारिवारिक कार्यक्रम से तीनों बाइक में सवार होकर लौट रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि अमलाई थाने के बटुरा गांव के पास की घटना है। तो अमलाई थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है, जहां पर 2 लोगों की जान चली गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 3 युवक बाइक में सवार होकर घर की ओर लौट रहे थे और तभी बटुरा गांव में यह हादसा हुआ। अमलाई थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह तेज रफ्तार बाइक अंधेरे में जाकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। शहडोल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और अब खबर भोपाल से, जहां पर कार ने ट्रैफिक आरक्षक को टक्कर मार दी है। ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को दरअसल ट्रैफिक पुलिस रोक रहे थे, लेकिन गाड़ी ने रुकने के बजाय आरक्षक को ही टक्कर मार दी। और यही वो नहीं रुका, बल्कि इसके बाद आरक्षक को बोनट पर लटकाकर लगातार गाड़ी चलाता रहा। कार का बाइक से पीछा करते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मी का ये वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें आप देखिए। पिपलानी पेट्रोल पंप के सामने चेकिंग पॉइंट लगाया था कल ट्रैफिक पुलिस ने, लेकिन वहां पर जब ट्रैफिक पुलिस ने एक फिल्म लगी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी ना तो रुकी और इनफैक्ट उसने आरक्षक को टक्कर मारी। और टक्कर मारने के बाद जब आरक्षक गिर गया तो वो उसे बोनट पे लेकर ही किस तरह से आगे बढ़ती चली गई। गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई हैं। अमूमन देखा जाता है कि पुलिस को देखकर लोग गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चेकिंग पॉइंट में चेकिंग करने के लिए जब गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी ना तो रुकी और इसके साथ ही किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है। ये वीडियो आप देखिए। कार का बाइक से पीछा करते रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, लेकिन इसके बावजूद भी कार सवार ने अपनी कार को नहीं रोका। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि देखिए कार का जो नंबर है वो साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। दुष्यंत परासर भोपाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, जो तस्वीरें सामने आई है, पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। क्या इस बेखौफ बदमाश इस कार ड्राइवर को पकड़ा गया है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो आरोपी पर हत्या के प्रयास के मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है और फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पुलिस चेकिंग करती है, लगातार संदिग्ध व्यक्ति जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए
इस तरीके के प्रयास जो है वो करते हैं और इस दौरान कहीं ना कहीं कई सारी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में कुछ सालों पहले भी एक घटना ऐसी निकलकर सामने आई थी कि राजधानी भोपाल में चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों के ऊपर यहाँ पर एक कार जो है वो वाहन चालक ने चढ़ा दी थी और उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक उस पुलिसकर्मी को घसीटा गया था। तो ऐसे में इस तरीके की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो पुलिस का खौफ है वो बदमाशों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। जो कार्रवाइयां समय रहते वाहन चालकों पे या फिर ये कहें कि जो बदमाशों पे की जानी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दुष्यंत, लेकिन इस तरह की घटनाओं में अगर कड़ी सजा दी जाए, सख्त कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में कमी जरूर आएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं वो सही है कि पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर कोई गंभीर हादसा हो जाता, क्योंकि जिस तरह से लगातार गाड़ी चल रही थी, गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही थी, अगर वो बोनट से आरक्षक नीचे गिर जाते तो गंभीर हादसा भी हो सकता था। आप बिल्कुल देखिए, बहुत गंभीर हादसा हो सकता था। राहुल जायसवाल नाम के आरक्षक को यहाँ पर जो है वाहन चालक जो है वो लगभग 1 किलोमीटर तक अपने बोनट पर बैठाकर गाड़ी चलाता रहा। कई सारी कोशिशें की गई उसको रोकने की, कई सारे आरक्षक और पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर प्रयास किए कि उसको समय रहते रोक लिया जाए, लेकिन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये गाड़ी जो है वो लगातार वो चलाता रहा। बोनट पर राहुल जायसवाल जो ट्रैफिक आरक्षक है वो बने रहे और अब कोशिश ये करते रहे कि वो गाड़ी से नीचे ना गिर जाएं, ताकि अगर नीचे गिरते तो बड़ा हादसा भी इसको कहा जा सकता था, गंभीर घटना इसको कहा जा सकती थी और कहीं ना कहीं जनहानि की स्थिति भी बन सकती थी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब कोशिश ये की जा रही कि जब चेक पोस्ट यहाँ पर जहाँ चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाए वहाँ पर गंभीरता से चेकिंग की जाए और ऐसी कोई भी व्यवस्था ना की जाए जिसकी वजह से वाहन चालक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकें। और वाहन चालकों को हिदायत भी पुलिस की तरफ से लगातार दी जा रही है कि अगर संदिग्ध वो परिस्थितियों में लिप्त हैं या संदिग्ध कामकाज में लिप्त हैं तो वो किसी भी प्रकार से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि पुलिस जो है वो अभी इस चेकिंग पोस्ट पर नहीं पकड़ पाएगी तो अगली चेकिंग पोस्ट पर आपको जरूर पकड़ लेगी और धर दबोचेगी। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से बचने की कोई भी संभावना ऐसे लोगों के सामने कम ही होती है। जी दुष्यंत, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। राजधानी भोपाल से ही एक और खबर हम दर्शकों को इस वक्त बता दें। शादी समारोह में यहाँ पर एक गंभीर हादसा हुआ है। दरअसल राजधानी भोपाल में शादी की खुशी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब समारोह में आए 2 बच्चे उस परिसर में बने स्विमिंग पूल में डूब गए। बताया जा रहा है कि 4 साल के बच्चे कामिल की इसमें डूबने से मौत हो गई। उज्जैन का रहने वाला था कामिल, जो अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर शादी समारोह में शरीक होने के लिए आया था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये उसका आखिरी समारोह होगा। वहीं 5 साल की बच्ची लीजा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। ये दोनों ही खेलते खेलते स्विमिंग पूल में गिर गए थे, जिसके बाद एक बच्चे की मौत हो गई है, वहीं दूसरी बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, शादी समारोह जिस जगह पर हो रही थी वहां पर ये दुर्घटना हुई है, क्या डिटेल? देखिए, हलालपुरा स्थित जिस निजी मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह लगातार चल रहा था, उस दौरान उज्जैन से 2 फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई थी और एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची जो है वो कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल के आसपास खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों ही कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल में गिर गए, जिसके चलते 5 वर्षीय कामिल की जो है वो डूबने से मौत हो गई। वहीं लीज़ा की बात करें तो 5 वर्षीय लीज़ा को फिलहाल गंभीर हालत में हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम जो है लगातार उसको समय समय पर परीक्षण जो है वो करती हुई नजर आ रही है। कोशिश ये भी की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी उपचार के लिए कमी यहाँ पर परिवार को ना हो और परिवार जो उज्जैन से भोपाल पहुँचा था शादी समारोह में, वो भी लगातार अपने बच्चों का जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण करा रहा है, ताकि जो उनको किसी भी अनैतिक जिस तरीके से कहें कि कोई भी बड़ी घटना की संभावना को दूर किया जा सके। हालांकि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो छोटे बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार के जो बड़े लोग हैं, परिवार के वरिष्ठ लोग हैं या कहें कि पेरेंट्स हैं, उनको छोटे छोटे बच्चों को अगर शादी समारोह में वो ले जाते हैं तो गंभीरता से उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि घटनाएँ लगातार इस तरीके की निकल कर सामने आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं परिवार में मातम का माहौल जो है वो बन जाता है।
और कहीं ना कहीं जब खुशी के माहौल में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो जो दूसरे परिवार है जहां पर शादी समारोह है या बर्थडे पार्टी है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं गंभीरता से माहौल जो है वो बदल जाता है। तो इस बात का ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए और अगर इन सब सारी घटनाओं से बचना है तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को इन तमाम सारी जगहों से दूर रखना जरूरी है। निश्चित तौर पर सतर्कता और सावधानी ही बचाव है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। तो देखिए किस तरह से शादी की जो खुशियां थी वो मातम में यहाँ पर तब्दील हो गई। अक्सर इस तरह की जगहों का चुनाव किया जाता है जहां पर बहुत ही खूबसूरती होती है और कहीं ना कहीं जो खूबसूरती होती है वो कई बार इस तरह के गंभीर परिणाम दे देती है। हालांकि अगर वहीं पर भी स्विमिंग पूल है तो वहां पर एक सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता जरूर होती है। हालांकि देखना होगा इस पर एक्शन क्या लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त आपको ग्वालियर से बड़ी खबर बता दी जहां पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 2 महिलाओं से लूटपाट की है, चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। एक महिला की चेन तो दूसरी महिला के कान से टॉप्स लूटे गए हैं। हालांकि बदमाशों का भागते हुए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये जो 2 बदमाश है वो बाइक में सवार होकर आए थे और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद यहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक का नंबर खंगाला जा रहा है। समझने की कोशिश की जा रही है कि ये आरोपी कहां से आए और किस तरफ भागे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। इस वक्त बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है। फिलहाल बदमाशों की तलाश हो रही है लेकिन 2 महिलाओं से लूट की घटना हुई है। IBC 24 दर्शकों से ये अपील भी करता है कि सुबह सुबह जब महिलाएं वॉक पर जाती हैं तो खास तौर पर सतर्क रहें, थोड़ी सावधान रहें क्योंकि अक्सर चेन स्नैचिंग की घटनाएं उन जगहों पर ज्यादा होती है जहां पर पकड़े जाने का डर उन्हें नहीं होता है और जहां पर महिलाएं अकेली होती हैं। महेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है बदमाश कैद हुए हैं। क्या कुछ क्लू मिला है बदमाशों का? जी बता दूं कि ग्वालियर के शहर में लगातार 2 घंटे के अंदर 2 लूट की वारदात 2 महिलाओं के साथ में की गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक महिला के साथ में हुई है। ये भोड़ापुर और अपनी जो घटना है भोड़ापुर थाना क्षेत्र की यहाँ पर, और दूसरा जो घटना है वो गोलाका मंदिर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहाँ पर लगातार जिस तरह से जो आचार संहिता लगी है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के मुस्तैद है पुलिस, लेके उस दौरान भी बदमाश इतने निडर है कि वहाँ वारदात करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वहाँ लगातार उन्होंने जो 2 लूट की है उससे साथ जा रहे हैं कि पुलिस पे चुनौती उन्होंने सामने दी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा कि लगातार बढ़ती हुई चेन स्नैचिंग की घटनाएं कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। महिलाओं के लिए खासतौर पर सतर्क और सावधानी का अलार्म। और अब राजधानी भोपाल में हुए हॉस्टल में दुष्कर्म मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। दरअसल री मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पॉक्सो एक्ट के तहत री मेडिकल जांच की जाती है और इसके तहत जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देने वाली है। 14 पन्ने की रिपोर्ट डॉक्टर्स बोर्ड को सौंप दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद अब पीड़िता की मां की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। मामले में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन में अब पुलिस जुट चुकी है। तो एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। अब तक जिस मामले में रेप की धाराएं जोड़ी गई थी उस मामले में अब री मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि ही नहीं हुई है, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आपको बता दें कि री मेडिकल जांच करवाई गई थी बच्ची की। जिस तरह से स्कूल में ये मामला सामने आया था बच्ची के साथ रेप का, इसमें री मेडिकल टेस्ट हुआ और री मेडिकल टेस्ट में बताया जा रहा है जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी चौंका देने वाली है क्योंकि गंभीर आरोप यहां पर लगे थे। लेकिन री मेडिकल टेस्ट में जब रेप की पुष्टि नहीं हुई है तो अब रिवर्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जुटी हुई है। तो मामले में अब रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 14 पन्ने की रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को सौंप दी गई है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर से इस मामले की तहकीकात की जाएगी। तो राजधानी भोपाल में हुए रेप केस ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से स्कूल परिसर के अंदर एक स्टूडेंट के साथ उसी स्कूल के डायरेक्टर ने रेप की घटना को अंजाम दिया था और अब इसमें बेहद अहम खुलासा हो रहा है। अब तक जिस तरह से ये पूरा केस सामने आया था, गंभीर आरोप लगे थे, पीड़िता की मां ने भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब जिस तरह से रीटेस्ट हुआ है क्योंकि पॉक्सो एक्ट की में धारा जब जुड़ती है तो री मेडिकल टेस्ट होता है और री मेडिकल टेस्ट में बताया जा रहा है कि रेप की पुष्टि ही नहीं हुई है और अब ये पूरा का पूरा मामला एक अलग एंगल से जुड़ चुका है। री मेडिकल टेस्ट में जिस तरह से रेप की पुष्टि नहीं हुई है तो अब पुलिस रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक बार फिर से पूरे मामले की जांच की जाएगी।
तो इस खबर पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दुष्कर्म के आरोप में बड़वानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला कर्मचारी के साथ रेप की घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। 29 अप्रैल को बड़वानी में महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद अभय सिंह फरार था। पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। बता दें कि खराड़ी ने चालाकी दिखाते हुए अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। पुलिस की टीम ने सबसे पहले धार में दबिश दी, जहां से इंदौर वो पहुंची। इसके बाद साइबर टीम की मदद से राजधानी भोपाल से डिप्टी कलेक्टर को दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन से पहले अभय सिंह खराड़ी बड़वानी में ही पोस्टेड थे। आरोप है कि उस वक्त ही उन्होंने महिला कर्मचारी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद शिकायत की गई और अब गिरफ्तारी हुई है। 29 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके साथ वर्ष 2016 में उसके जिस अधिकारी के एसडीएम के अंडर में काम करती थी अभय सिंह खराड़ी, जो बड़वानी में पदस्थ थे, उन्होंने उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करा, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई थी पीड़िता ने। उसी की एफआईआर पर से जो वर्तमान में अभी डिप्टी कलेक्टर हैं अभय सिंह खराड़ी उज्जैन में, उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। अब खबर ग्वालियर से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल वर्चस्व और पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि 6 नकाबपोश बदमाशों ने ग्वालियर में कई राउंड की फायरिंग की, जिससे आसपास के लोग दहशत में थे। फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा था। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी में फायरिंग की घटना हुई है और फायरिंग की घटना से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। ग्वालियर की बड़ी खबर, जहां पर बेखौफ बदमाशों की ये वीडियो भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं हम। वर्चस्व और पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 6 नकाबपोश साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। ये ग्वालियर का गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने कई राउंड की फायरिंग की और इलाके में दहशत किस तरह से फैला रहे हैं ये आप सीसीटीवी फुटेज में खुद देखिए। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की घटना सूर्य विहार कॉलोनी का नाम बताया जा रहा है, जहां पर उस वक्त सनसनी फैल गई, उस वक्त लोग परेशान हो गए जब 6 नकाबपोश बदमाश कॉलोनी के भीतर घुसे हैं और दहशत फैलाने के लिए कई राउंड की फायरिंग यहां पर की गई। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर यहां पर दहशत फैलाने के लिए ये नकाबपोश पहुंचे थे। और महेश कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। महेंद्र, क्या खबर इस पर, क्या अपडेट? जी बताऊँ, पिंटू गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी की घटना है, जहाँ पर एक सौरभ कमर से संजीव नाम के जो बदमाश था उससे विवाद चला, पैसे और वर्षक के लिए विवाद था इनका। यहाँ पर संजीव अपने कुछ साथियों के साथ, आधा दर्जन साथियों के साथ बाहर उसके घर पहुंचा और उन्होंने तोड़ दिन दहाड़े वहाँ पर फायरिंग की। साथ ही जो उसकी गाड़ी थी सौरभ कमर की, उसको भी तोड़ा फोड़ा है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन के करीब बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जो उसमें सीसीटीवी देख सकते हैं हम, जिस तरह से लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं और एक के बाद एक फायरिंग की है। ये गनीमत रही कि जो फायरिंग के दौरान किसी को गोली लगी नहीं, उसको घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करके महेंद्र, जिस तरह से ये जानकारी सामने आई कि पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद कुछ था, जिसके बाद यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे, तो जिस परिवार के साथ या जिस व्यक्ति के साथ में उनके पैसे का लेन देन था, उसने कुछ यहाँ पर क्लू दिया है कि कौन बदमाश से? जी बिल्कुल, ये बताया गया जो सौरभ कौमर था उसके संजीव नाम का जो बदमाश है, संजीव नाम का बदमाश है, क्योंकि इनका विवाद चला रहा था। संजीव का ये बात संदीप, दिनेश और गुजर और उनके दो जो साथी हैं उनके कुछ नाम सामने आए। पुलिस ने उनमें मामला दर्ज किया और उनकी भी तलाश शुरू कर दी है। ठीक है महेंद्र, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मगर ब्रेक के बाद आपको छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें दिखाएंगे फास्ट अंदाज में, सिर्फ 2 मिनट में। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।